हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स के बारे में। बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज़ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, जिसमें तीन चीज़ें बेसिकली देखी जाती है, एक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स, जिसमें से आज हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये कलरलेस एंड द न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और द ल्यूकोसाइट्स आर द कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स फाउंड इन द ब्लड। बेसिकली जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं एंड लेसर इन नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू द आरबीसीज। इनका जो रोल होता है बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग ने आरबीसी का मेन रोल देखा तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में रहता है, वैसे ही जो डब्ल्यूबीसी रहते हैं उनका मेन रोल बेसिकली इन द डिफेंस मैकेनिज्म देखा जाता है। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनके शॉर्टर लाइफ स्पैन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द आरबीसीज, और ये बेसिकली न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो ह्यूमन आरबीसीज है वो बेसिकली नॉन न्यूक्लिएटेड है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो क्या है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। और जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट इन द एडल्ट होता है वो अबाउट 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द ऑप्शंस ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, जो डब्ल्यूबीसी है उसको सबसे पहले दो डिविजन्स में, दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड इज द अग्रेन्युलोसाइट्स। तो जो डब्ल्यूबीसी अलॉन्ग विद द ग्रेन्यूल्स रहते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी विदाउट द ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको अग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बेस्ड ऑन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी, जो ग्रेन्यूल्स उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पे कि वो कैसे स्ट्रेन हो रहे हैं उसके हिसाब से उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। एक न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करते हैं, बोथ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन से स्टैंडिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एसिडोफिल्स जिसको यूसिनोफिल्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली एसिडिक स्ट्रेन से लेते हैं, और बेसोफिल्स बेसिक स्ट्रेन में डाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेस्ड ऑन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ग्रेन्युलोसाइट्स को। इसके बाद जो अग्रेन्युलोसाइट है बेसिकली ये डब्ल्यूबीसी होते हैं विदाउट द ग्रेन्यूल्स, और इनमें दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, एक मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ द डब्ल्यूबीसीज के। तो बेसिकली जो डब्ल्यूबीसीज हैं जिनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट एंड देन लिम्फोसाइट, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो डब्ल्यूबीसीज है उनमें से सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बेसिकली देखने में ऐसे रहते हैं पूरा, ये इनका डायमीटर बेसिकली 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है, और लाइफ स्पैन अबाउट 2 to 5 डेज़ का देखा जाता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 to 5 लोब्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनका जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज है इन द डब्ल्यूबीसी है वो होता है 50 to 70%, और ये फॉर्म करते हैं अबाउट 3000 to 6000 पर क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्लड। इसके बाद सेकंड जो देखा जाता है वो इयोसिनोफिल है, इयोसिनो या फिर एसिडोफिल्स, जिसका डायमीटर बेसिकली होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पेन इसका 7 to 12 डेज होता है। ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस वाले रहते हैं, साथ ही साथ जो न्यूक्लियस होता है स्पेक्टिकल शेप्ड रहता है, एंड इनका जो परसेंटेज होता है ओवरऑल डब्ल्यूबीसीज में वो अबाउट 2 to 4% देखने को मिलता है, जिनका नंबर होता है 150 to 450। थर्ड जो हम लोग डब्ल्यूबीसी देखते हैं वो होता है बेसोफिल। बेसोफिल बेसिकली 8 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, 12 to 15 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। ये बाइलोब्ड होते हैं एज सेम एज द इयोसिनोफिल्स, एंड इनका जो परसेंटेज देखा जाता है वो होता है 0 to 1%, एंड जो नंबर काउंटिंग रहता है वो 0 to 100 रहता है। फिर इसके बाद मोनोसाइट जो कि अग्रेनुलोसाइट है। बेसिकली इसमें देखिए साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ऊपर के हम लोग ने जो तीन देखे इनमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स है उसमें जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं एकदम फाइन रहते हैं, और ये एसिडिक और बेसिक दोनों स्ट्रेन होता है। साथ ही साथ इयोसिनोफिल और बेसोफिल में जो ग्रेन्यूल्स है वो थोड़े बड़े रहते हैं, और एसिडोफिल वाले होते हैं एसिडिक डाई स्ट्रेन करते हैं, और बेसोफिल वाले बेसिक डाई से स्ट्रेन करते हैं। मोनोसाइट में बेसिकली इनको लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। इनका जो साइज़ होता है 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर,
साथ ही साथ इनका लाइफ स्पैन 2 to 5 डेज होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली किडनी शेप्ड होता है या फिर बीन शेप्ड होता है, और 2 से 6% ये शो करते हैं ऑल ओवर द WBC, जिनका नंबर अबाउट 200 to 600 बेसिकली देखा जाता है। लास्ट में जो अग्रेनुलोसाइट है उसको लिम्फोसाइट कहा जाता है। बेसिकली ये भी अग्रेनुलोसाइट है, इसमें भी ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलते साइटोप्लाज्म में। इनका जो डायमीटर होता है वो 7 to 12 माइक्रोन मीटर होता है। 1/2 to 1 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। ओवल इन शेप होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है, और ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म को ये कंस्टिट्यूट करता है। साथ ही साथ इनका जो परसेंटेज होता है 20 to 30% देखा जाता है ऑफ ऑल ओवर द WBCs, एंड ये फॉर्म करते हैं अबाउट 1500 to 2700 ऑफ द WBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा बेसिकली टाइप्स ऑफ द WBC अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ द ग्रेन्यूल्स। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ WBC ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द साइज जो WBC है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट और सेकेंड वन इज़ द स्मॉल लिम्फोसाइट। तो जो यंगर सेल्स होते हैं, यंगर सेल्स जिनका डायमीटर अबाउट 10 to 12 माइक्रोन मीटर होता है, उनको लिया जाता है इन द लार्ज लिम्फोसाइट्स में। और स्मॉल लिम्फोसाइट बेसिकली ओल्डर सेल्स होते हैं जिनका डायमीटर अबाउट 7 to 10 माइक्रोन मीटर देखने को मिलता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन जो लिम्फोसाइट है वो 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है बेसिकली सेलुलर इम्यूनिटी से कंसर्न रखता है, सेलुलर इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और जो बी लिम्फोसाइट है वो कंसर्न होता है विद द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो इम्यूनिटी होने वाला है उसमें पढ़ेंगे कि सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है, फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएशन इन द WBC काउंट। तो जो वेरिएशन देखने को मिलता है WBC काउंट में, उनके बारे में कौन से टर्मिनोलॉजीज होती है। तो सबसे पहले है ल्यूकोसाइटोसिस। तो इंक्रीज इन द टोटल WBC काउंट इज नोन एज द ल्यूकोसाइटोसिस। उसके बाद ल्यूकोपेनिया मतलब डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट। ग्रेन्युलोसाइटोसिस मतलब अब नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ग्रेन्यूल्स। उसके बाद ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया मतलब अब नॉर्मल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट। एंड लास्ट वन इज द अग्रेन्युलोसाइटोसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक्यूट पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो टोटली रहते ही नहीं है, एकदम एब्सोल्यूट लैक होता है ग्रेन्युलोसाइट का इन द WBCs। ओके, तो ये 5 टर्मिनोलॉजी बेसिकली याद करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के बारे में। तो किस कंडीशन में WBCs की मात्रा बढ़ती है, किस कंडीशन में कम होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में देखेंगे एज। तो जो एज फैक्टर है उसमें डिपेंड करता है कि अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट में बेसिकली जो WBC काउंट होता है वो अप टू 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है। इन चिल्ड्रेन ये थोड़ा रिड्यूस होकर 10 to 15,000 हो जाता है, एंड अडल्ट में ये 4,000 to 11,000 के बीच में देखा जाता है। अब सेकेंड सेक्स के हिसाब से बात करें तो बेसिकली जो WBC होते हैं वो स्लाइटली मोर होते हैं इन मेल्स देन इन द फीमेल्स। डाययूरिनल वेरिएशन की बात करें तो मिनिमम होते हैं इन द मॉर्निंग एंड द मैक्सिमम इन द आफ्टरनून। एक्सरसाइज में बेसिकली जैसे जैसे एक्सरसाइज होता है तो इंक्रीज होते हैं, तो एक्सरसाइज के साथ साथ स्लाइटली इंक्रीज होते हैं WBCs। स्लीप में इनका काउंट डिक्रीज होते देखा जाता है। प्रेगनेंसी में भी इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। मेंस्ट्रुएशन में इनका नंबर इंक्रीज होता है, और पर्चुरेशन में भी इनका नंबर इंक्रीज होता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें बॉडी क्या है किसी भी तरह के बैक्टीरियाज या फिर फॉरेन बॉडीज़ के लिए प्रोन है, ऐसे कंडीशन में जो WBCs की नंबर है वो बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कैसा रहता है। इसके बाद पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करेंगे कि कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ द WBC काउंट चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस देखते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस जैसे कि हम लोग ने पिछली टर्मिनोलॉजीज देखा कि इंक्रीज इन द टोटल WBC काउंट इज नोन एज द ल्यूकोसाइटोसिस। तो बेसिकली जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है अकर्स होता है इन द कंडीशन लाइक इन्फेक्शन, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एंड द ग्लैंडुलर फीवर। तो इस तरह के किसी भी कंडीशन में क्या होता है WBCs के काउंट्स बेसिकली इंक्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कंडीशन ऐसे हैं जैसे कोई भी कंडीशन हो जिसमें बॉडी किसी भी तरह के बैक्टीरिया या फिर फॉरेन बॉडीज़ के लिए प्रोन हो, तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली हम लोग इंक्रीज इन देखते हैं WBC काउंट, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद सेकेंड कंडीशन बेसिकली देखते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो अब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल इंक्रीज इन द ल्यूकोसाइट काउंट
मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो जब एबनॉर्मल और अनकंट्रोल इंक्रीज हो जाता है ल्यूकोसाइट में तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसको हम लोग बेसिकली ब्लड कैंसर नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ल्यूकोपेनिया की बात करें तो जैसा कि हम लोग साइटोसिस कहीं पे भी रहे तो उसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज, और पेनिया कभी भी देखने को मिले तो उसका मतलब होता है डिक्रीज। तो डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट इज नोन एज द ल्यूकोपेनिया। बेसिकली ये अकर होता है इन द कंडीशंस लाइक एनाफिलेक्टिक शॉक, cirrhosis of the liver, disorder of the spleen, pernicious anemia, typhoid and the paratyphoid, and in the condition like viral infection। तो ये सारे कंडीशन में बेसिकली क्या होता है डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ WBC की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज बेसिकली WBC शो करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी देखने को मिलता है डायपेटिसिस। तो डायपेटिसिस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो स्मॉल और कैपिलरीज के थ्रू क्या करते हैं स्क्वीज आउट होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट्स स्क्वीज थ्रू द नैरो ब्लड वेसल्स इज नोन एज द डायपेटिसिस। बेसिकली सेकेंड जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट, ये बेसिकली अमीबिक मूवमेंट शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हम देखते हैं WBC में। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हम लोग कीमोटैक्सिस देते हैं। कीमोटैक्सिस का मतलब है कि जब भी कहीं पे इंजरी होती है बॉडी में तो वहाँ के टिश्यू क्या करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। इन केमिकल सब्सटेंस के अट्रैक्शन की वजह से WBC क्या होता है वहाँ उस एरिया की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह के एक्शन को हम लोग कीमोटैक्सिस बोलते हैं। तो अट्रैक्शन ऑफ WBC टुवर्ड्स द इंजर्ड टिश्यू बाय द केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड एट द साइट ऑफ द इंजरी। तो साइट ऑफ द इंजरी पे जो भी केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हुए हैं उसकी तरफ जो WBC के मूवमेंट होता है उसको हम लोग कीमोटैक्सिस बोलते हैं। एंड द फोर्थ जो प्रॉपर्टी WBC शो करते हैं वो होता है फैगोसाइटोसिस। तो जो न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं जो भी फॉरेन बॉडीज बॉडी में चली गए हैं उनको क्या करते हैं इंगल्फ करते हैं और उनको बाय द मीन्स ऑफ द फैगोसाइटोसिस किल कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद हम कुछ फंक्शंस ऑफ द WBC के बात करेंगे कि जो अलग अलग WBC के हम लोग ने टाइप्स देखे हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, तो इनके बॉडी में क्या क्या फंक्शन बेसिकली वायबल हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो एंटीमाइक्रोबियल, कीमोटैक्सिस और बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करता है इन द बॉडी। उसके बाद जो इयोसिनोफिल्स है ये बेसिकली एंटी एलर्जिक होता है, किसी भी एलर्जी के खिलाफ या फिर इन्फ्लेमेशन के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्म्स, बैक्टीरिया एंड द ट्यूमर सेल्स। साथ ही साथ ये न्यूरोटॉक्सिक एक्शन शो करता है एंड एक्सेलरेशन करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए। थर्ड जो हम देखते हैं बेसोफिल, तो बेसोफिल बेसिकली ये हिपेरिन सब रिलीज करता है जो कि क्या करते हैं ब्लड कोआगुलेशन होने से रोकते हैं। साथ ही साथ ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, ये भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे हम लोग ने देखा जाए जो इयोसिनोफिल है वो क्या कर रहा था एक्सेलरेशन कर रहा था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन जो बेसोफिल है वो बेसिकली क्या करता है डिस्ट्रक्शन करता है ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। एंड जो थर्ड एक्शन देखते हैं वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी बॉडी में इन्वेड कर रहे फॉरेन ऑर्गेनिज्म उनको डिस्ट्रॉय करता है बेसोफिल। इसके बाद मोनोसाइट की बात करें तो बेसिकली ये क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉलोनी जो कि फॉर्म करते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ये भी एक्सेलरेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है और एग्रीगेशन करता है प्लेटलेट्स का, ताकि कहीं पर भी अगर इंजरी हो तो ब्लड लॉस को रोक सकें। उसके बाद टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट बेसिकली एक्टिवेशन करता है इम्यून सिस्टम का, उसके बाद प्रोमोशन करता है इन्फ्लेमेशन का एंड साथ ही साथ एक्टिवेशन करता है टी सेल्स को। और बी लिम्फोसाइट जो कि ह्यूमर इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का, नेक्रोसिस ऑफ द ट्यूमर करते हैं, साथ ही साथ कीमोटैक्सिस मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग WBC के देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिकली ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस बेसिकली वो प्रोसेस है बाय विच जो ल्यूकोसाइट्स है वो डेवलप करते हैं और मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज नोन एज द ल्यूकोपोइसिस। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स क्या होते हैं वो किसी भी सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो पहले दो तरह के सेल्स में डिवाइड करते हैं, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और सेकंड वन इज द कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट।
तो जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करता है, 3 तरह के सेल्स फॉर्म करता है, 3 तरह की कॉलोनी फॉर्म करता है। इसमें सबसे पहले आता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, जो कि फॉर द इरेथ्रोसाइट होता है। इसमें ये क्या करता है, जितने भी टाइप्स के आरबीसीज हैं सारे आरबीसीज का फॉर्मेशन थ्रू द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से होता है। उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, जो कि बेसिकली प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द मेगा कैरियोसाइट, ये प्लेटलेट फॉर्मेशन। और थर्ड जो यूनिट देखते हैं बेसिकली कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द ग्रैन्युलोसाइट एंड द मोनोसाइट। ये बेसिकली जो ग्रैन्युल्स होते हैं, मतलब जो ग्रैन्युलोसाइट है डब्ल्यूबीसीज के, एंड मोनोसाइट, ये 2 सेल्स को फॉर्म करता है। एंड जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है ये सिर्फ एक ही सेल्स को फॉर्म करता है, जो कि लिम्फोब्लास्ट है। और ये लिम्फोब्लास्ट लास्ट में जाके लिम्फोसाइट फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड देन जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द ग्रैन्युलोसाइट एंड द मोनोसाइट है वो क्या करते हैं, माइलोब्लास्ट फॉर्म करते हैं। ये माइलोब्लास्ट फिर डिवाइड होता है एक प्री माइलोसाइट और मोनोब्लास्ट में। माइलोब्लास्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इन द प्री माइलोसाइट एंड द मोनोब्लास्ट। देन द मोनोब्लास्ट फॉर्म्स द प्रो मोनोसाइट एंड लेटर इट फॉर्म्स द मोनोसाइट। तो इस तरह से मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो प्री माइलोसाइट होते हैं वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट फॉर्म करता है, बेसोफिल माइलोसाइट और इओसिनोफिल माइलोसाइट, ऐसे 3 डिविजन्स करते हैं। तीनों क्या करते हैं फिर नेक्स्ट डिवीजन करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट और इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट। इस तरह से फिर इनका नेक्स्ट डिवीजन होता है, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये फॉर्म होते हैं। तो जो यूनिट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द ग्रैन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ग्रैन्युलोसाइट्स फॉर्म कर रहा है और मोनोसाइट्स को फॉर्म कर रहा है। और जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है वो बेसिकली सिर्फ लिम्फोब्लास्ट फॉर्म करके लास्ट में लिम्फोसाइट को फॉर्म कर रहा है, लिम्फोसाइट लास्ट में फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये था पूरा हमारा टोटल डब्ल्यूबीसीज के बारे में, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट क्या होता है, अग्रैन्युलोसाइट्स, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शंस उसके देखे, एक्शंस देखे, उसके बाद कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें देखें। ठीक है, तो इसके साथ हमारा डब्ल्यूबीसी टॉपिक कंप्लीट होता है। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, सारे मॉडर्न बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं।